वो फे दाल जो है वो रे की शक्ल में आएगी। उसके बाद हम लिखेंगे रे को। यहाँ पे हम एक जो है ना स्लाइड रे इस्तेमाल करेंगे, एक दूसरी करेंगे ऐसे। फिर जो है ना जैसे अब सर लफ्ज़ लिखते हैं तो सीन के दंदाने अगर निकाल दें तो ये स्लाइड रे ऐसे रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। इसहाक हैंड राइटिंग कैलीग्राफी चैनल में खुश आमदीद। मेरा नाम साकिब सईद है। आज हम सीखेंगे फ़े को हरूफ तहजी के साथ मिलाना। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप हमने मरकबात को हरूफ तहजी के साथ मिलाया है। जितने भी मरकबात हैं वो हरूफ तहजी के साथ जो है ना वो मिले हैं। 20 मरकबात बनते हैं, 20 हरूफ तहजी के हरूफ हैं। तो सब के साथ जो है ना फिर एक एक हरूफ तहजी को जब मिलाएंगे तो इसको हम तख्ती या मरकबात या वसली बोलते हैं। ठीक है जी। उर्दू लिखने की ये बुनियादी मशक है, 20 मशक़ें हैं और 20 मशक़ों की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप बेहतरीन लिखने वालों में शुमार किए जाएंगे। तो मेरी गुजारिश है कि जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो नए देखने वाले हैं, वो पहले वाली जो अमशाक हैं जो मैंने स्टार्ट में जो लिखी हैं वो स्टेप बाय स्टेप सबको फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे, फिर इसकी मशक करें। अगर आप स्टार्ट में इसी की मशक को लेके आगे चलने की कोशिश करेंगे तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप पीछे वाले जो स्टेप हैं उसको मिस करेंगे और आपको जो नॉलेज है वो नॉलेज की कमी की वजह से आगे प्रैक्टिस जो है वो अधूरी ही रहेगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ़े को हरूफ तहजी के साथ लिखना। जैसा कि आपने पीछे सीखा हुआ है कि वाव जो है वो किस तरह बनती है। पिछले जो लेसन है उसमें मैंने बेहतरीन जो है कोशिश के साथ आपको जितने भी स्टूडेंट हैं जो देखने वाले हैं उनको अच्छी तरह गाइड किया हुआ है। मैंने तो अपनी तरफ से कसर नहीं रखी, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने नहीं समझा तो मैं फ़े सबसे पहले स्टार्ट में आपको फ़े बनाने का तरीका बता दूं कि फ़े को किस तरह बनाया जाता है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो है इस तरह हम एक नुक्ता बनाएंगे। ऐसे हम गोल एक नुक्ता बनाएंगे, कर्व नुक्ता होगा। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक दूसरा नुक्ता बनाना है। एक नुक्ता ऐसे होगा, एक ऐसे होगा। ठीक है। अब ये दोनों को हम मिलाएंगे ना, ये इस वाले नुक्ते को हमने इधर आके ऐसे मिला देना। ठीक है, ऐसे ये देखें, ये एक नुक्ता, अब ऐसे ये दूसरा नुक्ता मिल गया। ये देखें, ये बेहतरीन किस्म का हमारा फ़े हो जाएगा। ठीक है। ये एक नुक्ता ऐसे, ऊपर को थोड़ा सा इसका नोक निकालना है। नुक्ता ही है लेकिन ऊपर को थोड़ा सा नोक निकालना है, होना थोड़ा सा कर्व चाहिए ऐसे गोल। ठीक है। अब ये दूसरा नुक्ता, ये देखें, ये इस तरह ऐसे फिर ऐसे। ठीक है। ये बड़ा बेहतरीन और ख़ूबसूरत हमारा फ़े हो जाएगा। यूज़ कर रहा हूँ, ये मास्टर कलम का मार्कर है, मास्टर कलम का। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं मास्टर कलम का ये मार्कर है और ये 605 नंबर मार्कर है। अब उसके बाद हम उसी तरह फ़े बनाएंगे। ऐसे कर्व नुक्ता बनाया, फिर ऐसे दूसरा जैसे नी या बी लिखा जाता है। ठीक है जी, ये के साथ वैसे बनाया, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, ये वाला इसके साथ लगना है। अब इसको हम शोशा लगाएंगे या पिबंद कह लें। अब इसके बाद इसके आगे हम बे लगाएंगे ऐसे। ठीक है जी। अब इसके साथ हम ये थोड़ी सी बे मैंने बड़ी की। अब फिर ऐसे कर्व नुक्ता, गुलाई और ऐसे इस तरह हम जो है इसके साथ छोटी बे लगाएंगे ऐसे। अब हम इसके साथ मिलाएंगे जीम को। फ़े बनाया, थोड़ा सा इसको टेपर किया। अब ये जीम का 7 की शेप में लेके आए। ठीक है। ऐसे ये 4 भी बन जाता है, ऐसे ये 4 भी होता है, थोड़ा सा टेपर। अब इसके नीचे 7 का जो डंडा है वो लगाया। अब शेप ऑफ मून को नीचे हमने इसके फिट कर दिया, इसके ठाक।
इसके साथ जो है, तो ये हो जाएगा फ़े और जीम का लफ्ज़, फज लफ्ज़ जिसे बोलते हैं, ये वो हो जाएगा। अब उसके बाद हम बनाएंगे फ़े को दाल के साथ, करब नुक्ता, मदबरा नुक्ता, और ये शोशा, और ये आगे इसके रे की शक्ल, ये हो जाएगा फ़े और दाल। क्योंकि दाल को जब भी हम ज्वाइंट किसी लफ्ज़ के साथ लिखेंगे तो वो फ़े दाल जो है वो रे की शक्ल में आएगी। उसके बाद हम लिखेंगे रे को, यहाँ पे हम एक जो है ना स्लाइड रे इस्तेमाल करेंगे, एक दूसरी करेंगे ऐसे। फिर जो है ना, जैसे अब सर लफ्ज़ लिख रहे हैं तो सीन के दंदाने अगर निकाल दें तो ये स्लाइड रे ऐसे रहेगी, ऐसे। उसके बाद हम इसका लिखेंगे जनाब फ़े और सीन को, ठीक है जी। जैसे फ़िश लफ्ज़ अगर आप बनाएं तो इस तरह ये बन जाएगा। ये फ़े और सीन लिखा है ना मैंने। अब यहाँ पे अगर आप नुक्ते लगा दें तो ये फ़िश लफ्ज़ मुकम्मल हो जाएगा। अब उसके बाद लिखेंगे शीन के साथ, ये शीन के साथ मुकम्मल हो गया। अब हम इसके बाद लिखेंगे स्वाद के साथ, करब नुक्ता, मदबरा, फिर नीचे को लेके आए नोक की, कलम की नोक की मदद से इस तरह। फिर ऊपर को हमने स्वाद का जो सर है ये तरबूज के बीज की तरह इस तरह इसका स्टाइल बना के नीचे से हमने मोटा करना है। मोटा करने के बाद अब हमने इसके नीचे छोटा सा एक अलिफ लगाना नून का, और इसके नीचे नून गुन्ना लगा देना है हमने। तो ये फ़े और स्वाद का लफ्ज़ मुकम्मल हो गया। अब फ़े को हम लिखेंगे तोएं के साथ, फ़े, और ये आएगा तोएं। डियर स्टूडेंट, जब भी आपने फ़े को या किसी भी लफ्ज़ को तोएं के साथ मिलाना है तो तोएं का एक असूल है कि तोएं को ये बिल्कुल डिग्री जो होती है ना 90 डिग्री पे रख के आपने लिखना होता है। आपको मैं एक बात नोट कर दूं, सारे लफ्ज़ों का निचोड़ इस डिग्री में होता है। ये डिग्री जो होती है ना, ये सारे लफ्ज़ों का निचोड़ होती है ऐसे, ठीक है जी। ये डिग्री है, ये डिग्री है। ये यहाँ पे जो सीधी ऊपर को वर्टिकल होती है ना, ये 90 होती है। हॉरिजॉन्टल जो होती है ये 0 होती है, ठीक है। अब ये आपने 90, 80, 70, 60 इस तरह नीचे को डाउन करना है, ये 0 को आएगी, ठीक है। 10-10 पॉइंट कम होते हुए ये नीचे को आएगी। अब उर्दू की जो हैंड राइटिंग है, उर्दू जो है इसके बहुत ज़्यादा जो लफ्ज़ हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। बिल्कुल 90 डिग्री कैसे बनेगी? ये कलम जब हम ऊपर को रखेंगे, इस तरह ये कलम जो है ना ऊपर को रखेंगे, ठीक है। अगर हम इधर को कलम को पकड़ के रखेंगे तो ये 75 डिग्री होगी। इधर को थोड़ा सा करेंगे तो ये 65, ये 75 होगी। थोड़ा सा इधर को रखेंगे तो ये 80 डिग्री हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने कलम को ज़्यादा सीधा करके रखना है। सिर्फ काफ जो लफ्ज़ होता है ना उसके डंडे पे जब हम इस्तेमाल करें तो, या जीम या एन के जब ये गुलाई शुरू होती है 7 वाली, जहाँ से 7 स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे बारीक नोक जो है इसका स्टाइल जो है ये 65 डिग्री पे होगा। अब इसका जो है ये 65 डिग्री पे स्टाइल है, बाकी ये टोटल 90 पे है, ठीक है। टोटल 90 पे, और ये जो चीज़ है ये 65 डिग्री पे इसके कलम का एंगल होना चाहिए जी। वो आपने समझ लिया। अब उसके बाद हम लिखेंगे फ़े और फ़े और आइन को, ये फ़े और आइन हो गया। अब फ़े और फ़े को हम लिखेंगे, ये फ़े भरा हुआ होगा। अब इसके साथ जो दूसरा फ़े लगेगा वो अंदर से सर्कल उसका खाली होगा ऐसे। अब इसके साथ हम लगाएंगे फ़े को काफ के साथ, नुक्तों वाले काफ के साथ, ये दोनों अंदर से भरे होंगे। जैसे अफक लफ्ज़ होता है ना, ये उसमें
अगर अलिफ इसका मिस करें तो अफुक लफ्ज़ वाला ही स्टाइल आइए, ठीक है जी। उसके बाद हम लिखेंगे फ़े को काफ के साथ, किताब वाले के, और इसको हम बहुत ज़्यादा कशीद करेंगे। कशीद बोलते हैं किसी भी लफ्ज़ की लंबाई करना, ठीक है। और ये लंबाई हम क्यों करते हैं कि जब आप कभी इबारत लिख रहे हो तो जगह ज़्यादा हो और इबारत आपके लफ्ज़ कम हो, तो आपने उसको लंबा लंबा खींच के खूबसूरती के साथ जब आप उसके तवाज़न के साथ, उसके बैलेंस के साथ उसको लेके जाएंगे, बड़ा करेंगे, तो उसको कंपोजिशन में तो उसको हम कशीद बोलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अब हम लिखेंगे छोटा काफ, इससे छोटा होगा, छोटे से मराद यानी कि होगा यही डंडे वाला काफ। अब हम फ़े को लिखेंगे लाम की शक्ल में, जैसे आप कुल लफ्ज़ लेते हैं या फुल लफ्ज़ लेते हैं तो ऐसे लिखा जाएगा। अब हम फ़े को लिखेंगे मीम के साथ, फ़े और मीम। अब हम फ़े को लिखेंगे नून के साथ, फ़े और नून। अब हम फ़े को लिखेंगे वाव के साथ, अब हम फ़े को लिखेंगे हाव के साथ, अब हम फ़े को लिखेंगे छोटी ए के साथ, अब हम फ़े को लिखेंगे बड़ी ए के साथ। फ़े या ला लें, काफ ला लें, ये दो नुक्ते डाल के, खैर कोई बात नहीं, लिखा तो ये ज़रूरी चीज़ है, ये इसकी गुलाई जो है, ठीक है जी। ये हमारा लफ्ज़ जो है, हमारा जो लेसन है, ये डियर स्टूडेंट आज मुकम्मल हुआ। ये लेसन नंबर 8 है हमारा, ठीक है जी। ये आज हमारा लेसन 8 नंबर मुकम्मल हो गया, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट, आपसे मेरी एक ही गुजारिश है कि हैंड राइटिंग जो है ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसके बगैर अगर आप चाहें कि आपके नंबर आ जाएं, एग्ज़ामिनर आपसे मुतासर हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि होगा। जब तक आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, आप किसी एग्ज़ामिनर को, किसी बाहर अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप लाइक हैं, तो आपके घर में कोई मेहमान आ करेंगे, अगर उन्होंने कुछ बोला है कि हमें ये लिख दें, वो इतना पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो आपके वालिदैन बोलते हैं बेटा इधर आओ, इनको ये एड्रेस लिख दो। तो आप अगर अच्छा एड्रेस लिखेंगे ना, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, तो वो बहुत ज़्यादा आपसे मुतासर होंगे। आपके वालिदैन को वो आपकी जो ये खूबी है वो अप्रिशिएट करेंगे उनके साथ। अगर आप अच्छा नहीं लिखेंगे, बहुत बुरा लिखेंगे, हैं आप लाइक, लेकिन आपकी राइटिंग ठीक नहीं है, तो वो राइटिंग से शख्सियत की जो निखार होता है ना, वो राइटिंग, जैसे आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, जूते पहने हैं, बड़े बाल बनाए संवारे हैं, तो हैं आप जो है ना मतवस्त घराने से आपका तल्लक है, मिडिल घराने से, लेकिन बाहर जब आप घूमे फिरेंगे, शक्ल भी अच्छी हो, तो लोग समझते हैं ये बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसी तरह जो हैंड राइटिंग है ये बिलोंग करवाती है आपको एक अच्छे और एक लाइक स्टूडेंट के साथ, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो देखने वाला जो है ना वो बखूबी अंदाज़ा लगाएगा कि ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ये बहुत लाइक स्टूडेंट है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं अपना तारुफ कराता चलूँ कि मेरा नाम साकिब सईद है और मेरा अरसा दराज से मैं कैलीग्राफी के शोबा से मुंसलिक हूँ। आर्टिस्ट भी हूँ, पेंटर भी हूँ, ख़तात भी हूँ, ठीक है जी। पिक्चर वगैरह और ये सारे यानी कि काम इसमें आते हैं। तो बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियो बनाई जाती है। अगर आप इसको इग्नोर करें, थोड़ा सा देखें, 1-2 मिनट देखें, तो इसके ऐसे इसका पता नहीं चलेगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपकी राइटिंग ठीक हो, तो आपको स्टेप बाय स्टेप और बड़ी ध्यान के साथ जो है ना पूरी वीडियो को मुकम्मल देखना होगा, तभी आपको बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकल पॉइंट होते हैं, जैसे कलम उठाना, कलम बैठाना, लफ्ज़ के साथ कैसे जॉइंट लफ्ज़ मैं लिख रहा हूँ तो कैसे किधर को कलम किस एंगल के साथ मैं उसे घुमा रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये देखने से आपको आएंगी, ठीक है। ऐसे नहीं आएंगी कि आपने सिर्फ वीडियो को थोड़ा सा देखा तो ये इल्हाम आपके ऊपर उतर आएगा तो आप ठीक हो जाएंगे, कैलीग्राफर बन जाएंगे, ऐसे नहीं है।
इसी के साथ ही साकिब सईद ख़तात को इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।